इस करप्शन को मिटाने का उपाय करप्शन को मिटाना नहीं है। इस करप्शन को मिटाने का उपाय लोगों की जिंदगी में समृद्धि लाना है, और कोई रास्ता नहीं। कोई दुनिया में आदमी बुरा नहीं होना चाहता, बुरा होना सिर्फ मजबूरी से संभव होता है। बुरे से बुरा आदमी भी मजबूरी का फल होता है। अगर लोग चोर हैं, बेईमान हैं, रुश्वतखोर हैं, तो मजबूरियां उन्हें इन सब चीजों के लिए मजबूर कर रही हैं। इसलिए अगर हमने सोचा कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, करप्शन मिटाएंगे, तो सिर्फ बकवास चलेगी, कुछ मिटने वाला नहीं। अगर हम जिंदगी की असली बात को समझ लें कि चीजें कम हैं और लोग ज्यादा हैं, इसलिए भ्रष्टाचार स्वाभाविक, तो भ्रष्टाचार को तो एक तरफ छोड़ो, चीजें बढ़ाने में लग जाओ, भ्रष्टाचार मिट जाए। और उन मित्र ने कहा है कि इतने ज्यादा महात्मा हैं, जहां भ्रष्टाचार ज्यादा होता है महात्मा ज्यादा हो जाते हैं। असल में भ्रष्टाचारी समाज में महात्मा बढ़ जाते हैं। उसका कारण क्योंकि जहां बीमार ज्यादा होते हैं वहां डॉक्टर बढ़ जाते हैं, जहां चोर बेईमान ज्यादा होते हैं वहां उपदेशक बढ़ जाते हैं। ये प्रोफेशनल संबंध है इनके। अगर गांव में बीमार ज्यादा होंगे तो डॉक्टर बढ़ जाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि गांव में इतने डॉक्टर हैं तो बीमार ज्यादा क्यों हैं। बात उल्टी है, गांव में इतने बीमार हैं इसलिए इतने डॉक्टर हैं। इतने महात्मा हैं दुनिया में, इस मुल्क में इतने महात्मा हैं तो इतना करप्शन क्यों है। मैं कहता हूं बात उल्टी है, इतना करप्शन है इसलिए इतने महात्मा हैं, इनको सुनेगा कौन। जब मुल्क में अनैतिकता बढ़ती है, इमोरलिटी बढ़ती है, तो प्रीचर्स बढ़ जाते हैं स्वभावतः, क्योंकि वो समझाने लगते हैं कि नैतिक बनो। और नैतिक बनना आसान तो नहीं है, समझाने से तो होता नहीं। इसलिए महात्मा समझाया चला जाता है, और महात्मा अच्छी बातें समझाता तो हम उसके पैर भी पड़ते हैं। हालांकि अच्छी बातों और पैर पड़ने से मुल्क नहीं बदलता। इस मुल्क को महात्माओं की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस मुल्क में महात्मा ना हो तो कुछ हर्जाना हो जाएगा। सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि करप्शन के खिलाफ बोलने वाले लोग ना होंगे। करप्शन तो इतना ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ध्यान रहे, हमारे सब महात्मा एक अर्थ में आउट ऑफ डेट है। वो 3-4 हजार साल पुरानी व्यवस्था उनके दिमाग में है। सारी दुनिया बदल गई है। वो जो समझा रहे हैं वो 3-4 हजार साल पहले ठीक था, अब ठीक नहीं है। इसलिए हमारे महात्माओं का जवान से तो कोई संबंध नहीं रह गया। बूढ़े मरे हुए लोग उनके पास सुनते हैं। जिनका एक पैर कब्र में चला गया वो महात्माओं के पास होते हैं, या बेपढ़ी लिखी औरतें होती हैं। हिंदुस्तान के जवान का तो महात्माओं से कोई संबंध नहीं है। हिंदुस्तान के जवान को तो कुछ नई तरह की व्यवस्था और चिंतन पैदा करना पड़ेगा, और नए विचारक पैदा करना पड़ेंगे। हिंदुस्तान के जवान के योग्य महात्मा हिंदुस्तान के पास नहीं है। हिंदुस्तान के जवान के लिए वैज्ञानिक ढंग से सोचने वाले महात्मा चाहिए। अब जैसे कि मैं ये बात कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान में कोई साधु आपसे नहीं कह सकेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ब्रह्मचर्य कभी 1,00,000-2 लाख में एक आदमी के लिए संभव है। और ज्यादा लोग अगर कोशिश करेंगे तो सिर्फ बीमार पड़ेंगे और व्यभिचारी हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं हो सकता। या ये हो सकता है कि मेंटल सेक्सुअलिटी शुरू हो जाए, बॉडीली बंद हो जाए और दिमाग में शुरू हो जाए, जो और खतरनाक है। तो मैं आपसे कहता हूं शादी देर से करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपका सेक्स स्टार्व्ड हो। आपके सेक्स को भूखा रखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो पुराने जमाने की बातें हो गई कि सेक्स से बच्चा पैदा हो जाता था। अब तो कोई जरूरत नहीं। अब तो हमने सेक्स को, रिप्रोडक्शन को अलग कर लिया है। सेक्स अलग चीज है, रिप्रोडक्शन अलग चीज है। और बहुत जल्दी, अभी तो हम बिना रिप्रोडक्शन के सेक्स में संबंधित हो सकते हैं। कल बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाएगी कि रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स की बिल्कुल ही जरूरत नहीं रह जाएगी। करीब करीब आ गई है। हम टेस्ट ट्यूब में बच्चे को पैदा कर सकेंगे। बहुत दिन स्त्रियों को बच्चे को पेट में रखने की तकलीफ आगे नहीं झेलनी पड़ेगी। इसलिए अब जो हमारी पुरानी सेक्सुअल मॉरलिटी है उसके बचाए रखने की कोई जरूरत नहीं, वो बिल्कुल बेकार है। अब तो भविष्य में जो मॉरलिटी होगी हाइजीनिक होगी, सेक्सुअल नहीं होगी। सेक्स का बड़ा सवाल नहीं है, हाइजीन का बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल नहीं है कि आपका किस स्त्री से संबंध है, बड़ा सवाल ये है कि उस स्त्री से आपका प्रेम है या नहीं। पुरानी दुनिया बहुत प्रेमहीन दुनिया थी, नई दुनिया बहुत प्रेमपूर्ण हो सकेगी। और इसीलिए प्रेमपूर्ण हो सकेगी कि अब सेक्स को हमने बहुत से विभाजन कर दिए। दोबारा जब आता हूं तो मैं चाहूंगा कि इसी संबंध में आपसे पूरी बात करूं, क्योंकि ये बात लंबी है। कम से कम 60 मिनट में आपसे बात करूं, तब सेक्स के संबंध में आपको वैज्ञानिक दृष्टि ख्याल में आ सकती है। दोनों बातों में